हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा सीजीएल 23 में 81 रैंक आया। आज दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप जो एग्जामिनेशन के नज़दीक में हम जब जाते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों से कैसे आपको निपटना है, आपको क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला चीज़, एक आप फोमो करके नाम सुने होंगे, फोमो, FOMO। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या होता है ना कि जब हम एग्जामिनेशन के नज़दीक में जब जाते हैं ना, मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक भी रहता है ना, फिर भी हमें लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में ना एंजाइटी टाइप का होने लगता है कि यार ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, एक आध मार्क में थोड़े कम आ जाएंगे तो कुछ और एकदम लगने लगेगा कि अजीब अजीब सा लगने लगेगा कि यार पता नहीं एक साल मेरा बर्बाद ना हो जाए, फिर मुझे एक साल और ये प्रिपरेशन करना पड़ जाए। तो उस टाइम क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ना फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि सबके साथ होता है, थोड़ा कुछ लोगों के साथ कम, कुछ लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इसमें हमें लगने लगता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ मैं और कुछ करना चाहिए, मैं कर तो नहीं रहा हूँ ना, कुछ मेरे से छूट तो नहीं रहा है, कुछ हो सकता है मुझे कोई और कोर्स ले लेना चाहिए, हो सकता है मुझे कोई और मौका ले लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ होता है। ठीक है, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए, मुझे 12th का कुछ सिलेबस उससे रिलेटेड नए टॉपिक है, उससे रिलेटेड मुझे इस लेवल तक चले जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होता है। ठीक है, ये चीज़ें ना, मैं अभी एसएससी की फील्ड में आया हूँ, 1.5 से 2 साल लगभग मुझे हुआ है। ठीक है, मुझे भी इस चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो एक आपको क्या लगता है, जो आपके टीचर हैं मतलब आपके टीचर नहीं है, मतलब बहुत सारे जो यूट्यूब पे टीचर खड़े हुए हैं ना, इनको नहीं पता होता, सबको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना सबको समझ आ जाता है कि क्या होता है फिर। और ये हैं गिद्ध की तरह आपके ऊपर मंडराते रहते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको लूटा जाए। सब कुछ एक दो तीन टीचर को छोड़ दिया जाए, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ना वो इस फील्ड में हैं किस लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, वो कोई बहुत लोग जॉब छोड़े हुए हैं, बहुत लोग कुछ और नहीं करते हैं, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है। बहुत लोग को करोड़ों का पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा पैसे, यहीं से तो आएगा। तो वो क्या करते हैं कि गिद्ध की तरह आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि हाँ भाई एक एग्जाम आ गया है, अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगेगा। स्टूडेंट्स को फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगेगा, तो उसका फ़ायदा उठाना है, और निकालेंगे कोर्स, नए कोर्स निकालेंगे, और आप बनेंगे उनके शिकार, कोर्स खरीदेंगे। जबकि जो मेन चीज़ होता है ना, अगर आप अपने बेसिक्स पे टिके हुए रहेंगे ना, अगर आपने ढंग से कर रखा है ढंग से अगर आपने कोर्स कर रखा है एक बार, तो आपको फिर कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो कि कुछ ऐसे टीचर से पढ़ लेते हैं ना, जो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा देते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा देते हैं। तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ रखा है या ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बेसिक थोड़ा एडवांस के मिक्स करके पढ़े हुए हो। ये चीज़ें पता चलेगा ना आपके मॉक में। अगर आप इंग्लिश में 7 मिनट से लेकर अगर 10, 11, 12 मिनट, स्टार्टिंग में 12, 13 मिनट, 14 मिनट तक भी लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाएगी। 10 ऑन एन एवरेज 9 से 10 मिनट ना आइडियल टाइम है इंग्लिश करने का, 9 मिनट 10 मिनट। ठीक है, अगर इसके थोड़ा इधर यानी कि 7 मिनट से लेकर 10, 11 मिनट, 12 मिनट भी जा रहा है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इतने आप इंग्लिश में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। वही मॉक देते रहिए, वही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसी पे टिके रहिए। ठीक है, रीजनिंग में किसी भी टीचर से पढ़ लिए, अगर आपके 12 से 18 मिनट आइडियल टाइम है, आइडियल टाइम 15 मिनट होता है रीजनिंग करने का। ठीक है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है, कुछ इजी मौका आ जाएंगे 12 मिनट, कुछ थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन उसमें टफ आ जाएंगे जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, तो 18 मिनट। 12 से 18 मिनट के बीच में अगर आपका एवरेज टाइम है रीजनिंग में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा है तो आपको टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अगर 30 मिनट लग रहा है तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल वो जोड़ के या बहुत कर रहे हैं, तो 30 मिनट लग रहा है तो कोर्स जरूर ही एक टॉपिक को उठा के एक टीचर से करना पड़ेगा। किसी टीचर का मतलब एक टॉपिक उठा के कर लो। ठीक है, अगर 20, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट तक लग रहा है ना, तो सेक्शनल मॉक दोगे। मेरा भी 24, 25 मिनट लगते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, रीजनिंग करने में, प्री वाले सेक्शनल, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो मेरे 12 मिनट पे आ गए थे। PY क्योंकि सेक्शनल पे 12 मिनट, 13 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा कभी मतलब नहीं लगते थे। कुछ आध मॉक में 17-18 मिनट, जो 18 मिनट में तो कंप्लीट तो हमेशा हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। GS का तो टाइमिंग का इशू नहीं होता है तो उसमें तो अब जो वही जो नोट्स वगैरह बनाए उसे पे टिके रहना। ठीक है, और मेन जो चीज़ें होता है ना, लोग फंसते हैं मैथ में जाके। मैथ में उनको लगता है कि यार ये तो एक नया कोर्स आ गया है, मेंस के लिए स्पेशल बैच, प्री के लिए स्पेशल बैच, लास्ट के 2 महीनों के लिए स्पेशल बैच। इन सब चक्करों में मत पड़ना। 99% लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं। ये सब तो आपको बेवकूफ़ नहीं, खुद का पैसे कमाने के लिए। अब खुद के पैसे कमाने के चक्कर में आपका क्या होगा। और वो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं ना कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ना, वो इन जाल में फंसेंगे नहीं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट भी फंस जाते हैं। उनको लगता है जो पैसे हम लोग के पैसे बढ़ाने के लिए जो स्टूडेंट इधर उधर मंडरा रहे हैं, कहीं और जाके पैसे देंगे तो मेरे ही पैसे बढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे भी ये सोच के भी कुछ टीचर होंगे जो कोड निकाल देते होंगे। इन सब चीज़ों से बचना। और मैथ में आइडियल टाइम जो है वो 20 से 25-26 मिनट। स्टार्टिंग में आपके 30 मिनट भी लग रहे हैं तो ठीक है, धीरे धीरे सेक्शनल मॉक जब 100-150 प्लस सेक्शनल मॉक दे दोगे तो 20 से 25 मिनट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कमांड कर लोगे तो 15-16 मिनट में, तो 15 मिनट 16 मिनट में भी बहुत सारे मॉक हो जाते थे। 15 मिनट से कम में भी बहुत ऐसा मॉक जिसमें थोड़ा ईजी टाइप का पूछ जाता था तो उसमें बन जाते थे। ठीक है, तो अगर आपके
30-35 मिनट में भी अगर आपका नहीं बन रहा है मॉक, मतलब एक तुम्हें कैसे पता चलेगा? सेक्शनल मॉक से तो पता चलेगा नहीं। सेक्शनल मॉक में तो तुम 20 मिनट का टाइम ही रहता है। 20 मिनट में अगर तुम आधा क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो स्किप करके अगर तुम 15 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो 20 मिनट में, तब तुम ठीक हो। 15-16 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे वो 15 से 20 के बीच में अगर तुम कर रहे हो तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, 25 तक तुम पहुँच जाओगे, ठीक है। बाकी कोर्स वोर्स मत लेना। और मॉक का भी बहुत लोग पूछते हैं, तो मॉक में भी आजकल इतने ज़्यादा मॉक आ गए हैं तो बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज हो गए हैं, क्या लूँ क्या नहीं। कोई भी देखो, कोई कोर्स निकाला है, कोई मॉक निकाला है, वो पैसे कमाने के लिए निकाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है, कि हमारे में ये है, हमारे में वो है, हमारे में ये है। मैं भी उनकी जगह रहता तो वो करता, क्योंकि अल्टीमेटली इतना मेहनत की है बेचने के लिए, कुछ भी बोल के अगर बिक जाता है तो बेचेंगे ना। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि टेक्स्ट बुक का तो कंपलसरी एक मॉक लेना ही है आपको, उसका सब्सक्रिप्शन एक आप ओली बोर्ड का ले लेना, ठीक है। ओली बोर्ड का एक सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये 2। और आपको लगेगा ना, जैसे कि मुझे मेंस के टाइम लग गया था कि मैं तो ये इसके 75 मॉक और उसके कुछ 30 मॉक थे, तो ये तो मैं कर लूँगा, मतलब काफ़ी पहले मेरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा ना कि मुझे और ज़रूरत है मॉक की, तब जाके कोई और मॉक ले सकते हो। और एक जो बंदा है जिसका काफ़ी अच्छा कमांड हो गया हर चीज़ों पे, उसको थोड़े अच्छे लेवल के मॉक करने हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के मॉक। जैसे मुझे लगता था यार ये तो बहुत लल्लू बना देता है ओली बोर्ड टेक्स्ट बुक, थोड़े अच्छे मॉक होने चाहिए जिसमें कि मुझे मतलब थोड़ा सा तो जोर लगे। टाइम से पहले बन जाता था ये सब में, काफ़ी प्रैक्टिस होने के बाद, तो मुझे लगा थोड़ा जोर लगने वाला, जिसका जो चांसेस कम था। मैंने एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने एक चीज़ें बताई थी, डिस्कस की थी कि चांसेस तो बहुत कम है कि अच्छे टफ लेवल के मेंस में आ जाए, क्योंकि लगातार एसएससी तो ज़्यादा टफ लेवल मैथ पूछता नहीं था। तो मैंने बोला कि अगर आएगा तो उसके लिए थोड़ा पहले से रेडी रहना। चांस बहुत कम था, 5% भी चांस था कि उतने टफ आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा था सुपर मॉक और क्या क्या, उसने चेक करके बोला कि सुपर मॉक का भी नॉर्मल इसी लेवल का है। आरबीई के मॉक अच्छे लेवल के थे, ठीक है, तो आरबीई के मैंने मॉक किए थे, तो उसके अगर बहुत टफ या बहुत अच्छे लेवल के मॉक करने हैं तो वो ट्राई कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे मॉक मैंने उनका ट्राई नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे पंडित मॉक है, ये मैंने उस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं किया था, तो नहीं बता सकता हूँ कैसा है, आप देख लेना अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और सुपर मॉक का भी वो लाइव तो आता है, तो लाइव दे सकते हो। पंडित का भी लाइव आता है, और भी प्रैक्टिस मॉक किसका लाइव आता है, लाइव वाले फ्री में दे लो। बाकी ओली बोर्ड में 75 मॉक हैं, इसमें टेक्स्ट बुक में 30-40 दे ही देगा इस बार, तो और लंबा थोड़ा टाइम है, तो 40 मॉक मिनिमम 40-50 मॉक दे देगा, तो ये 150-200 मॉक तो इधर ही हो जाएंगे। इसके अलावा और 25 मॉक आरबी के अगर बाद में तुम्हें मन करे तब लेना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं किया, सबका सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं, किए कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मिसिंग आउट कोर्स से बचना है। लोग वो जो डर का माहौल बन जाता है ना लास्ट के टाइम, उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो उससे बचना है। मॉक में टेक्स्ट बुक, उसके बाद ओली बोर्ड, ये दोनों देखो मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों से बना रहे हैं। इनके जो कंटेंट राइटर वगैरह बहुत सालों से मॉक वगैरह, तो इनमें थोड़ा सा वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पिछले बार इजी बना रहे थे। इजी क्यों बना रहे थे? क्योंकि सालों से ऐसे इजी मैथ में पूछ रहा है तो इजी बना रहे थे। इस बार थोड़ा सा लेवल बहुत अप नहीं था, थोड़ा लेवल अच्छा था मेंस के मैथ का। और भी जिसने 5-6 क्वेश्चन स्किप करके बाकी बनाया होगा तो बहुत आसानी से ठीक ठाक नंबर ले आया होगा। तो वो लोग उसी अनुसार से पहले के जो आया हुआ है उसी को देख के थोड़ा बनाते हैं। तो इन दोनों के थोड़े मुझे सही लगता था, ठीक है। तो थोड़े अलग अलग तो देने ही चाहिए। बाकी लाइव मॉक सब सारे प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनका अच्छा खासा कमांड हो चुका है। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में 120 ला रहे हो, 130 ला रहे हो, टेक्स्ट बुक में 130-140 से कम, जो 140 से जो कम ला रहे हैं ना टेक्स्ट बुक ओली बोर्ड में, वो तो बिल्कुल मत देना यार। भी की मॉक और ये जो टफ लेवल के थोड़े अच्छे लेवल के बना रहे हैं ना, उनके मॉक मत देना, नहीं तो तुम और डिमोरलाइज हो जाओगे और तैयारी सेल्फ डाउट होने लगे, तैयारी सब छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ख्याल रखना, ठीक है। और तैयारी करते रहो अच्छे से, और सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेके मज़े करो।